रामलाल जी सरकारी दफ्तर में क्लर्क के पद पर काम करते थे। उनका जीवन परिवार के साथ हंसी खुशी बीत रहा था। उनके दो बेटे और दो बेटी थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी ललिता की शादी हो गई थी और छोटी बेटी पायल ने इंटर पास कर लिया था। अब वह कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। रामलाल जी पायल से बहुत प्यार करते थे। उनकी लाडली बेटी जो थी, रामलाल जी को पायल की शादी की बहुत चिंता रहती थी। जब वह छोटी थी तब से ही उसने उसकी शादी के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उनकी पत्नी इस बात को लेकर उनसे अक्सर मजाक करती, ये सामान आप अभी से क्यों इकट्ठा करने लगे? अभी तो पायल कॉलेज में आई है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको पायल की शादी की इतनी चिंता क्यों रहती है। पायल के पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कह रहा है। वो तो बस अपनी बेटी की शादी का सामान धीरे धीरे करके जमा करते जाते। उनका मानना था जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब सांस साथ छोड़ जाए। रामलाल जी पायल की शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी पत्नी उनकी इस आदत के कारण उन्हें पागलपन की हद करार देती थी। पायल को कॉलेज जाते हुए 2.5 साल के करीब हो गया था। उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने की आ रही थी। उसके पिता ने सूरत के एक परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का विकास एक कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर था। इस रिश्ते से पायल के पिता बड़े खुश थे और जल्द शादी करना चाहते थे। लेकिन अभी पायल की पढ़ाई बाकी बची हुई थी। उधर विकास भी कंपनी के काम से 6 महीने के लिए विदेश गया हुआ था। एक दिन रामलाल जी की अचानक से तबीयत बिगड़ी और उन्हें दफ्तर से ही अस्पताल भर्ती करवाया गया। उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला उन्हें पेट का कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें आगे के इलाज की सारी प्रक्रिया समझा दी। इस हॉस्पिटल का डॉक्टर रामलाल जी का खास दोस्त भी था। दोस्त होने के नाते डॉक्टर ने यह बता दिया कि आपकी जिंदगी और मौत की इस जंग में आखिरी जीत किसकी होगी, इसके बारे में नहीं बता सकता। रामलाल जी को परिवार की चिंता सताने लगी और यह बात घर में किसी को भी ना बताने का फैसला किया। रामलाल जी परिवार के किसी भी सदस्य के चेहरे पर दुख और चिंता नहीं देख सकते थे। रामलाल जी ने सोचा, अगर परिवार के साथ रहा तो कभी ना कभी इनको मेरी बीमारी का पता चल ही जाएगा। यही सोचकर उन्होंने अपना भी ट्रांसफर घर से दूर करवा लिया। उनकी बीवी और बच्चे अभी साल के बीच में होने के कारण उनके साथ जा नहीं सकते थे। रामलाल जी भी यही चाहते थे। वो आने वाले भविष्य की काली परछाई अपने परिवार पर पड़ने देना नहीं चाहते थे। वे अपनी कमाई का एक एक पैसा अपने परिवार की सुरक्षा में खर्च करने लगे। उनके पास अपनी जिंदगी का बहुत ही कम समय बचा था। अब उनके सामने कुछ कठोर फैसले करने का समय आ गया था। उन्होंने जल्द ही पायल की शादी की तारीख तय कर दी। यह जानकर पायल को बहुत बुरा लगा। पिताजी को इतनी क्या जल्दी है मुझे अपने घर से विदा करने की। उसने नाराज होते हुए अपने पिता से बातचीत करना तक बंद कर दिया। रामलाल जी के पास समय बहुत कम था और वो इस बात की भनक पायल तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। शादी के लिए पायल हॉस्टल से घर आ गई। उसने पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं की। पायल के पिता उसकी नाराजगी की वजह समझते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए शादी की तैयारियों में जुटे रहे। 5 दिन के शादी के कार्यक्रम में उन्होंने एक बार भी चैन से बैठकर सांस नहीं ली। शादी में कोई कमी न रहे, इस बात का खास ध्यान रखा गया। पायल को खूब दान दहेज के साथ विदा किया। रामलाल जी ने पायल की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश हुए। इतनी अच्छी खातिरदारी के साथ साथ सबके मान सम्मान का भी ख्याल रखा गया। पायल अपने ससुराल चली गई। पायल अपनी ससुराल में बहुत ही खुश थी। उसके पिता ने उसके रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छा घर चुना था। इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए भी अलग अलग संपत्ति का हिस्सा करके एक घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया। अब रामलाल जी ने एक कठोर फैसला और ले लिया। पायल के पिता अब थोड़े चिड़चिड़े से हो गए थे। वह परिवार में किसी से भी प्यार से बात नहीं करते थे, हर समय उखड़े से रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे तक उनके इस व्यवहार से तंग आ रहे थे। बच्चे दबी जुबान में कहते, मम्मी इससे अच्छा तो पापा दूर ही सही है। एक ही घर में रहना तो बहुत मुश्किल है। पूरे हिटलर जैसे हो गए हैं पापा। पायल की माँ भी इस बात का समर्थन करती। पायल और उसका पति शिमला घूमने गए थे। शिमला से आने के बाद पायल अपने मायके लौटी। उसके पिता बैठक में बैठे थे।
वे पायल को आया देखकर बहुत खुश हुए। पायल की नजर भी जब रामलाल जी पर पड़ी तो वह अपनी सारी नाराजगी भुलाकर उनकी ओर प्यार से आगे बढ़ी। तभी रामलाल जी का व्यवहार और मिजाज अचानक से बदल गया। पायल को अपनी आंखों से दूर जाने का संकेत दिया और खुद उठकर अपने कमरे में चले गए। पायल अपने पिता के इस बदले व्यवहार से परेशान सी हो रही थी। घर में किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि रामलाल जी एकदम से परिवार से इतना अलग थलग क्यों रहने लगे और सबसे चिढ़कर क्यों बात करते हैं। थोड़े दिनों बाद रामलाल जी वापस अपने काम पर लौट गए। उनके जाने के बाद सबने राहत की सांस ली। रामलाल जी अपने आप को परिवार से इतना अलग कर चुके थे कि उनके जाने के बाद परिवार में किसी ने भी उनकी कमी महसूस नहीं की। रामलाल जी में आए इस अचानक बदलाव का कारण किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। समय के साथ पायल के पिता ने अपनी बीमारी के आगे घुटने टेकना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर हॉस्पिटल के बिस्तर पर आ गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब उनका कठिन समय निकट आ गया है, घर वालों को बुला लेना चाहिए। पायल के पिता ने डॉक्टर से कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है रमेश, आप मेरी बीमारी के बारे में मेरे परिवार को कुछ नहीं बताएंगे, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद मेरा परिवार मुझे याद करे, क्योंकि यादें कड़वी होती है, व्यक्ति को हमेशा दुख देकर जाती है। जब मुझे मालूम है मैं ठीक नहीं हो सकता तो इस गम का असर मेरे परिवार पर नहीं पड़ने देना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को इतना कठोर बना पाया हूँ रमेश। मैंने उनके लिए इतना तो कर दिया है कि इस जन्म में उनको मेरे बिना भी कोई परेशानी या किसी तरह का अभाव नहीं देखना पड़ेगा। रमेश एक डॉक्टर के साथ साथ उनका दोस्त भी था, उनकी भावना को समझ सकता था। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो कभी भी बीमारी के बारे में परिवार को नहीं बताएंगे। पायल के पिता का आखिरी दिन करीब आ गया था। आज उनकी सांसें धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर रमेश ने घर पर सूचना देना उचित समझा। घर से सब लोग आ गए। पायल भी अपने पति विकास के साथ आ गई थी। सब पहली बार अपने पिता को इतना थका हुआ और बीमार देख रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे उन्हें क्या हो गया था। एक आखिरी बार रामलाल जी ने धीमी होती सांसों के बीच अपनी बंद होती आंखों को उठाकर एक नजर परिवार को देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हॉस्पिटल की तमाम औपचारिकता पूरी करने के बाद जब उन्हें घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, वे हॉस्पिटल के काउंटर पर बिल जमा करने के लिए गए तो उनसे कहा गया कि वे मरने से पहले ही सब बिल चुका गए थे। उनको घर लाकर सब रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। पायल पिता के जाने के बाद एक बात समझ नहीं पा रही थी। पापा ने जाने से पहले उनके हिस्से में न कोई सलाह दी और न कोई बकाया छोड़कर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? पायल को सब कुछ अटपटा सा लग रहा था। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी अचानक से इतने बीमार कैसे हो सकते हैं। वे इतनी जल्दी हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उसने उसी अस्पताल में जाने का मन बनाया और डॉक्टर से मिलकर एक बार पिता के बारे में पूछने का फैसला किया। वो डॉक्टर के पास गई, पूछा क्या हुआ था उन्हें। डॉक्टर बोले, मैं किसी के आखिरी बार किए वादे से बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा ने एक बार अपनी ये डायरी मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद इसे नष्ट कर देना, लेकिन मैं कर नहीं सका। आज तुम्हारा चेहरा देखा तो सोचा ये तुम्हारे पापा के साथ अन्याय होगा। रामलाल जी की ये डायरी आपको सौंपना मेरे लिए जरूरी है। पायल वो डायरी घर ले आई और डायरी को पढ़ना शुरू किया। इसमें पायल को हर उस बात का जवाब मिलने लगा जिसे वो एक राज बनाकर जाने की तैयारी कर गए थे। अपने कठोर होने के पीछे की वजह अपनी बीमारी को छुपाना था। पायल का गला रुंध गया। उन आखिरी पलों को याद करने लगी जब उसने पिता से बात नहीं की। नाराजगी में उसने अपने पिता के साथ के कुछ सुनहरे पलों को भी खो दिया। अपने पिता की इस जीवंतता को मान गई। यह सच है कि एक पिता के कितने रूप होते हैं। वो अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। धन्य हैं ऐसे पिता, उनके त्याग को कभी कोई समझ नहीं सकता। जाने के बाद ही एक पिता की असली भूमिका पता चलती है। पिता के कठोर हृदय में प्रेम की एक अलग ही परिभाषा होती है। पायल इससे ज्यादा पढ़ नहीं सकी। पिता की आखिरी इच्छा थी उनका अपना सच परिवार तक नहीं पहुंचे जिसे उसको पूरा करना था। अपने पिता के राज को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजोकर उसने डायरी को नष्ट कर दिया। यह एक पिता को एक बेटी की अंतिम श्रद्धांजलि थी। पायल ने भी अपने पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए
इस राज को परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं बताने का निर्णय लिया। पायल भारी कदमों से अस्पताल से अपने घर की तरफ चल पड़ी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।